बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत हुई कि इलेक्शन कब होंगे, लेकिन लगता है ऐसा है पीडीएम के मुतालबात तो पूरे हो गए हैं, क्योंकि दोनों जज साहबान भी बेंच से अलग हो गए हैं और बाकी जो दो जज साहबान से उन्होंने खुद वैसे ही अपने आप को बेंच से अलग कर लिया। लेकिन जो पीडीएम का मुतालबा था कि जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब बेंच से अलग हो जाएं, तो वो अलग हो गए। अब पीछे रह गए पांच रुकनी बेंच जो है उन्होंने आज समाअत की और बाकी समाअत जो है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दिया है। अब उन्होंने एक नुकता देखना है कि इलेक्शन की तारीख के हवाले से आया सदर पाकिस्तान की दी गई तारीख दुरुस्त है या नहीं। और अदालत ने ये इंदिया भी दिया है कि कल शाम तक वो ऑर्डर फाइनल कर देंगे और आइन और कानून से वो बाहर नहीं जाएंगे। तो पीडीएम के लिए अब मुसीबत यह है कि अब उनके पास मुतालबा करने को कुछ नहीं रहा। कल देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल को जो बयान किया है सीनियर एडवोकेट, जो कि कई मुकदमात में जनाब इमरान खान साहब के वकील भी हैं, अजहर सिद्दीक साहब ने, और खुद ये इलेक्शन की तारीख के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला उन्हीं ने उठाया था और यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी दरख्वास्त जो है वो जेर समाअत है। और उनका अहम नुकता जो ये है जो वो अदालत के सामने उठाएंगे कि बुनियादी बात यह है कि गवर्नर केपीके हो या गवर्नर पंजाब हो, जब असम्बली तहलील हो जाए तो उनके लिए जरूरी है कि पहले इलेक्शन की तारीख दें, फिर केयर टेकर सेटअप आए। लेकिन केयर सेटअप तो दोनों सूबों में आ गया, लेकिन तारीख फिर भी ना आई और फिर सदर पाकिस्तान को तारीख देना पड़ी। देखते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट कल क्या फैसला देती है। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब सारी सूरत हाल बताते हैं कि कल क्या हो सकता है और आज क्या हुआ। इस वक्त मुझे आप सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अहाते में आप देख रहे होंगे। आज सुबह से हेयरिंग के हवाले से मैं यहाँ मौजूद हूँ और आपको पता है पंजाब असेंबली के इलेक्शंस के लिए मुनीर अहमद की तरफ से मैंने बहुत सी दरखास्तें और देखिए बार वक्त लोग कहते हैं कि इसमें बड़ा क्रेडिट जाता है। क्रेडिट की बात नहीं है, हमने आईन पाकिस्तान 1973 का नफाज करना है। पहले मैं जरा थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूं, फिर मैं आपको असल की तरफ लेके आता हूँ। आईनी दरखास्त दायर की थी, पहली हेयरिंग हुई जस्टिस जवाद हसन के पास 30 जनवरी को, फिर मुख्तलिफ समातें होती हुई 10 फरवरी को फाइनली ऑर्डर दे दिया और जिसमें इलेक्शन कमीशन भाग रहा था, गवर्नर भाग रहा था। कह दिया गया कि दोनों को कहा गया इलेक्शन कमीशन गवर्नर की मुशावरत के साथ, और ये वही प्रिंसिपल है जो हमजा शरीफ के अंदर हुआ था। जब हमजा शरीफ का हलफ नहीं लिया जा रहा था, अदालत ने कहा कि स्पीकर इसका हलफ ले ले। अल्टीमेटली इसमें फिर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई, वो ना लगी। फिर उसमें इंप्लीमेंटेशन के हवाले से एक दरखास्त दायर की गई कि सेक्शन 57 के तहत आ जाए, चूंकि ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। वो अदालत के सामने आया और वो वापस ले ली गई और उसके बाद तौहीन अदालत में नोटिस हो गए थे 15 को। आज ये वो सारी चीजें जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हैं और उसके बाद अगली जो बात आई वो 23 तारीख के लिए चलेगी। लेकिन 16 तारीख को इंट्रा कोर्ट अपील फाइल होगी। अदालत ने पूछा, मैंने कहा जी 4 इंट्रा कोर्ट अपीलें गवर्नर ने भी फाइल की और इलेक्शन कमीशन ने भी फाइल की। 16 तारीख से डेट आ गई 21 के लिए और 21 से मामला चला गया 27 के लिए और इलेक्शन कमीशन और गवर्नर सारा ये डिले करते रहे सारे प्रोसेस को अंदर। मकसद इनका इलेक्शन से भागना था। आज आपको पता है 9 मेंबर बेंच ने समाअत शुरू करनी थी, 11:30 बजे ना शुरू हो चुकी है, 2 बजे के बाद शुरू हुई और उसमें 4 मेंबर जो हैं जस्टिस सईद मंसूर अली शाह और अपना जस्टिस याजा फरीदी, जस्टिस अतर मिल्ला और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने इख्तलाफी नोट इस हवाले से दिया दरखास्त के काबिल समाअत होने या ना होने के हवाले से। उनका नुक्ता नज़र ये क्या था और सीरियस एतराज़ा लगाया गया, लेकिन बड़ी मैग्नमिटी बहुत बड़ा जिगरा दिखाया जस्टिस इजाजुल हसन ने और जस्टिस मुजाहिर नकवी ने। वो इस बेंच से अलहदा हो गए और आज अदालत में वही बात हुई कि उन्होंने अपने आप को बेंच से अलहदा ले लिया। लेकिन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो बंद फिर तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, अपना जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस जमाल मंदोखेल जो हैं ये इस बेंच का हिस्सा थे। शुरू किया गया सारे हालात और वाक़या जो शुरू में मैंने बता दिया गया, मुझसे पूछा गया, मैंने बता दिया कि ये मामला थे, डेटें थी और इलेक्शन कमीशन जानबूझ के डिले कर रहा था। गवर्नर ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए, जो इख्तियारात इस्तेमाल करने थे ये वो सारी चीज़ें अदालत के सामने रखी। अदालत के सामने वो सारे खत पढ़ के बताए गए, सदर का खत पढ़ के बताया गया, इलेक्शन कमीशन के बताया गया और ये सारी चीज़ें रखने का मकसद सिर्फ एक था कि ये वक्त पे इलेक्शन करवाना नहीं चाहते। और एक तरह से अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन के जो खत हैं वो तौहीन अदालत के जिम्मे में भी आता है। अदालत के सामने एक बड़ा जबरदस्त सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब पूछा गया जस्टिस मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर लॉ से कि आप ये बताएं कि 2013 के इलेक्शन किसने ऐलान किया था। वो बताया गया सदर पाकिस्तान ने।
फिर बताया गया कि 2018 के इलेक्शन वो भी सदर पाकिस्तान ने। तो इसमें इबहाम क्या है, सेक्शन 57 के तहत अभी 57 की तरफ बात अभी आनी है, जिस वक्त मैं आपके सामने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है। और अदालत के 3-4 चीजों पे बड़ी तवज्जो है कि आईने पाकिस्तान 1973 का निफाज होना है, और वही जब जो जस्टिस अतर मिल्ला साहब कहते कि आईने पाकिस्तान 1973 का निफाज जब करना है तो आईन ने दस्तखत दी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बातें चल रही हैं, और मैं तकरीबन तमाम बेंच का मैं एक यूनानिमस ओपिनियन जो नजर मुझे आ रहा है, पता नहीं कल क्या फैसला होता है, वो यही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन के हवाले से बात आनी है। दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं वो एक अलग इशू है, लेकिन वो उससे भी हर्डल क्रॉस हो चुकी है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर या पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ये तो दिनों में मामला जाना चाहिए था, लेकिन ये आपको पता है महीने लग गए हैं, महीना कम से कम 1 महीने से ज्यादा, 1 महीने के करीब ये लग गया सारे प्रोसेस में, और वो ना हो सका। तो वो अब अल्टीमेटली चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है, तो ये वाला मेरा जहां तक ख्याल है ये मेंटेनेबिलिटी वाला पॉइंट भी आज जो है ना ये हर्डल क्रॉस हो जाएगी, और जो 90 दिन आर्टिकल 224 कहते हैं, हाँ बैकग्राउंड पे आपके पास वो फैसला चल रहा होगा कि जिसमें 23 तारीख का, जिसमें 4 जजेस ने अपने आप को अलहदा किया, वो बात भी सामने आ जाएगी। और जो बात सामने आ रही है, अटॉर्नी जनरल ने भी आगे अदालत को बताया, और जो कमाल की बात है कि गवर्नर केपीके के जो वकील हैं वो मुस्लिम लीग नून को अक्सर रिप्रेजेंट, हमारे दोस्त है यार, वैसे मजाकन बात मैं कर रहा हूँ कि वो वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी आपको पता है मुस्लिम लीग नून के हवाले से गवर्नर पंजाब को भी गालिबन मंसूर अवान कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं। और निगरान सेटअप सारे का सारा भी एक पॉइंट मैंने भी अदालत के सामने रखना है, और बड़ा अहम पॉइंट है, वो आर्टिकल 105 और 112 के हवाले से है कि पहले डेट देनी है, फिर केयर टेकर कैबिनेट आनी है। ये नहीं है कि केयर टेकर कैबिनेट बन जाए और डेट आप दे ही ना, तो केयर टेकर कैबिनेट की जो हैसियत जो है ना वो सारी की सारी एक सानवी सी रह जाएगी। जब तक इलेक्शन की डेट नहीं आती, केयर टेकर से ये दोनों एक दूसरे से मिलाकर अगर पढ़ें तो बात बड़ी वजाहत के साथ सामने आ जाती है। और इस वक्त पीडीएम की सारी जमातों में तो जब चेहरे अब उतरे हुए हैं, आज उनके अंदर जाकर मैं देखूंगा तो फिर बताऊंगा कि चेहरे उनके उतरे हुए हैं, उन्हें नजर कुछ नहीं आ रहा। जो वकील पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से आए हुए थे या बाकी तीनों जमातों की तरफ से थे, उनका ख्याल था कि ये वही सुना जाएगा, फुल कोर्ट होगा। फुल कोर्ट वाली बात तो है ही कोई नहीं है। फुल कोर्ट तो देखें, मैं आपको बताता चलूं, जस्टिस काजी फाजिसा के केस में भी यही फुल कोर्ट का ड्रामा कोशिशें करती है। फिर हमने देखा 63 में भी यही बातें होती रही, फिर हमने नो कॉन्फिडेंस मूव में देखा, फिर हमने हमजा शरीफ वाले में भी देखा कि वहां भी यही कोशिश रही कि ये सारे का सारा फुल कोर्ट बनाए। लेकिन फुल कोर्ट किस बात के हवाले से, कौन सा ऐसा सवाल है, छोटा सा सवाल है कि आईने पाकिस्तान 1973 के मुताबिक सारी चीजें पूरी होनी है, और वो हम सारा कुछ देख रहे हैं कि और 1973 के आईन तनाजुर में अगर आप देखें तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन जो है ना मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब कल 9:30 बजे का उम्मीद है कि कल सुप्रीम कोर्ट जो है अपना सारा मामला जो है ना वो कंक्लूड कर लेगी, और कोई इतना लंबा इशू नहीं होना, यानी इतना बड़ा लंबा इशू नहीं है कि 90 दिन के अंदर के हवाले से डेट चौके सेक्शन 57 के तहत सदर पाकिस्तान दे बैठे हुए हैं, और वो 9 अप्रैल डेट दी है। और ये 9 अप्रैल डेट भी इलेक्शन कमीशन का एक पहले का खत आया हुआ है, जो खत लिखा है गवर्नर को। 2 डेटें तजवीज की थी, एक 9 अप्रैल और एक 13 अप्रैल। 9 अप्रैल पंजाब के लिए कही थी और 13 अप्रैल कही थी केपीके के हवाले से। तो 9 अप्रैल वाली जो डेट है मुझे लग रहा है यही है कि इस पे आ जाएगा। लेकिन इस पे फर्ज करें थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो तो वो भी एक प्रोविजन मौजूद है, वो आर्टिकल 254 है कि यहाँ कंसेंसस के साथ अगर बात किसी एक स्टेज के ऊपर शायद ये कंसेंसस हो कि ये सारे मामले को डेट के कॉन्टेक्स्ट में कहाँ आना है और वहां बैठकर क्या फैसला कर रहे हैं, और वो शायद हो सकता है कि 254 को सामने रखते थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए। लेकिन अगर 14 तारीख से अगर 90 लगाएं तो 14 अप्रैल जो है वो 13 अप्रैल बुनियादी तौर के ऊपर वो आखिरी दिन बनता है पोल डे। उसके बाद आपको पता है कि जब इलेक्शन हो जाए तो 14 दिन के अंदर फिर आगे वो बाकायदा जो है वो जो है ना रिजल्ट भी आने हैं, और हुकूमत जब पहला इजलास हो जाता है तो उसके बाद फिर देखा जाता है। तो ये अगर चीज़ें सबको अगर आज आप सम अप करके देखें तो आज की हियरिंग जो है वो बड़ी हौसला अफजा रही है। इसमें वो गर्मी और वो जो शिद्दत थी ना पीडीएम की तरफ से वो नहीं आया, और ये आईने और ये वरना तो इदारों पे लोगों का एतमाद उठ जाना था। लेकिन जिस तरह से आज हियरिंग चल रही है, जिस आसान तरीके से हियरिंग चल रही है, मैं बड़ा मुतमईन हूं कि इस पे बैठकर इसमें तकरीबन तमाम सियासी जमातों का कंसेंसस होगा, और ये लड़ाई झगड़े वाली बातें नहीं होंगी। या लड़ाई झगड़ा करेंगे से मिलेगा कुछ नहीं। आईने पाकिस्तान 1973 ने जो तरीकाकार दिया हुआ है 90 दिन का वो तय होगा। और एक चीज और आ जाएगी, मैं तो इसमें इबहाम नहीं समझता। मैं लाहौर हाई कोर्ट में भी हमने कहा था कि सेक्शन 57 का इस्तेमाल करते, उसमें मैं उस वक्त भी उसमें इबहाम नहीं समझता, और ना मैं आज इबहाम समझता हूं कि इसके अंदर कोई इबहाम है। अगर इबहाम होता तो बात सामने आ जाती, लेकिन इबहाम मैं कोई नहीं देख रहा इस सारे काम के अंदर, सारे प्रोसेस के अंदर। हर चीज बड़ी क्लियर है, 90 दिन का प्रोसेस क्लियर है। और अगर फर्ज करें आप दूसरी तरफ अगर जाते हैं
तो वो 60 दिनों का है, लेकिन वो नॉर्मल इलेक्शंस की बात हो रही है। यहाँ वक्त से पहले होने की वजह से इंतजाम ज़्यादा करने पड़ते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का एक और बड़ा अहम सवाल आया जब खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात हुई, तो 31 से पूछा गया कि लॉ एंड ऑर्डर के हालात क्या हैं। तो वो पूछा गया कि क्या किया इतने दिनों में आपने, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो चीज़ें सारी की हैं वो कुछ सामने चीज़ें आई हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन का कुछ जवाब नहीं था, और शायद गवर्नर के भी वो भी जवाब मौजूद नहीं है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।